अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हालिया कामयाब सफारतकारी का अमली मंज़र हमने देखा कि सेंट्रल एशिया के दो अहम तरीन ममालिक कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर जो हैं वो हालिया दिनों में पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ लाए। ये दौरा जो है वो इंतहाई अहम समझा जा रहा है पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से, क्योंकि ये दोनों ममालिक जो हैं वो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास समंदरी रास्ता नहीं है। और ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं सेंट्रल एशिया के बशमूल अफ़गानिस्तान उससे ऑनवर्ड सेंट्रल एशिया तक, जिनको कोई भी समंदरी रास्ता जो है वो नहीं लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दौरा इतना अहम क्यों समझा जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? दोनों से दूर चूँकि सेंट्रल एशिया के हैं, तो दोनों को अपने इंटरनेशनल रास्तों के लिए पाकिस्तान के रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की जो समंदर और बंदरगाह है पाकिस्तान की, उसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, कराची बंदरगाह को। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और चाइना ने सीपैक मंसूबे की बुनियाद रखी है, तब से तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये वाहद ऐसा रास्ता है जो कि तमाम सेंट्रल एशिया को पूरी दुनिया के साथ जोड़ता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिकल पोजीशन है वो इंतहाई अहम तस्वर की जाती है तमाम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जैसे ममालिक के लिए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए और 2 रोज़ा दौरे पे इस्लामाबाद पहुँचे, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एयरपोर्ट नूर खां एयरबेस के ऊपर उनका इस्तकबाल किया और इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया गया। फिर उसके बाद 2 दिन तक उनकी मुलाकातें शेड्यूल थीं, उन्होंने मुलाकातें की और पाकिस्तान में उन्होंने अहम सफ़ारती और जो दीन मामलात हैं, उनके लिहाज से बड़ी अहम कोशिशें की और काफ़ी सारे एमओयूज़ जो हैं वो साइन किए गए, जिनमें ट्रेड, एग्रीकल्चर और डिफेंस से रिलेटेड थे। अब ये तीनों शोबे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक कल्चरल कंट्री है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो सेंट्रल एशियन रीजन को की जा सकती है। इसी तरह से जो डिफेंस के लिहाज से पाकिस्तान की पोजीशन है वो बहुत मजबूत है, और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डील का ख्वाहा है। अगर हम बात करते हैं उज़्बेक प्रेसिडेंट की, तो जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी 2 रोज़ा दौरा किया, और उस दौरान उन्होंने ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से और सदर पाकिस्तान से मुलाकात की, बल्कि ग्लोबल जो हमारा ट्रेड सेंटर है उसमें भी वो गए, जहाँ पे जनाब फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उनका इस्तकबाल किया और दफ़ाई जो पैदावार के शोबे हैं उनके ऊपर उनको तावन और ट्रेड की जो है वो दावत दी गई, जिसको उन्होंने ना सिर्फ कबूल किया बल्कि बहुत हद तक उसमें इंटरेस्ट शो की पाकिस्तान की जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो वन टू वन मुलाकात की, उसमें 2 बड़े अहम मामलात थे, जिसमें कि आलू, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा काश्त होता है, इसी तरह से चावल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काश्त होते हैं, तो दोनों जो हैं वो एक्सपोर्ट करना चाहता है पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान को। इसी तरह से एक बहुत अहम जो सड़क है इस्लामाबाद की F10 सेक्टर में, उसका नाम ताशकंद रोड के नाम से मंसूब किया गया उसको। इसी तरह से बाबर, जो कि बेसिकली उज़्बेकिस्तान से मुग़ल बादशाह जो है वो आए थे, तो बाबर के नाम के भी एक पार्क जो कि इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में बनाई गई है, उसको बाबर के नाम से रिलेट किया गया। तो ये एक पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ तजारती और डिफेंस, इसी तरह से स्ट्रेटेजिक हवाले से भी एमओयूज़ जो हैं वो साइन किए गए। तो ये जो कामयाब सफारतकारी है पाकिस्तान की, उससे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के तमाम जो ममालिक हैं, रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि उन तमाम ममालिक को पाकिस्तान के ज़रिए समंदरी रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी तमाम अशिया जो हैं वो दुनिया से पाकिस्तान के रास्ते मंगवा भी सकते हैं, और अपनी तमाम अशिया जो हैं वो दुनिया की मंडियों में पाकिस्तान के रास्ते पहुँचा सकते हैं। अब इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो उन तमाम ममालिक को आसानी के साथ तजारती रास्ता मिल जाएगा, और इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो एक अहम हब के तौर पे सामने आएगा, जिसकी एक पोज़ीशन जो है वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान जो है वो ट्रेड के मामले में आगे बढ़ेगा, और उसी तरह से पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकता है इन तमाम ममालिक को बेहतरीन रास्ता और महफूज़ रास्ता मुहैया करके। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से ये ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान और अपने लिए ब्रिज का रोल जो है वो प्ले करते हैं, और किस तरह ये इस खित्ते की किस्मत बदलने के लिए काम करते हैं।